देखो, दिन की शुरुआत अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड से हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जिंदगी में। देखो, फाइनली अपना इंतजार हो चुका है खत्म। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 का एपिसोड 1 फाइनली रिलीज हो चुका है। वैसे इंडियन टाइम के हिसाब से ये एपिसोड रात के 2 बजे रिलीज होने वाला था, लेकिन भाई इतने रात को तो मैं एपिसोड देख नहीं पाया, तो मैंने सुबह सुबह उठ के पहले ये एपिसोड देखा। भाड़ में गया नहाना, भाड़ में गए सुबह सुबह के काम, पहले भाई अपन एपिसोड देखेंगे। और जेन्युइनली ये एपिसोड जबरदस्त था। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड कैसा लगा, और मैं जो मेजर चीजें हुई इस एपिसोड में उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी धीरे धीरे काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हैं एपिसोड को देखने के बाद, उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ करते हैं वीडियो शुरू। देखो, लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि जो येगरिस्ट और हांजी है वो लीवाई और ज़ीक को ढूंढ रहे हैं, और ज़ीक येगर की एक गलती की वजह से जो थंडर स्पीयर था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लीवाई और ज़ीक दोनों एकदम मरने की हालत में होते हैं। अब ये फ्लैशबैक में तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझने में आसानी होगी। और वैसे भी लास्ट पार्ट 1 साल पहले रिलीज हुआ था, तो काफी लोग इस बात को भूल चुके होंगे। अब एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ से ही होती है। लीवाई काफी खराब कंडीशन में है, उसे हांजी ने ढूंढ लिया है, और येगरिस्ट ये देख के कह रहे हैं कि अच्छा वो मर गया, चलो अपना एक टेंशन तो कम हो गया। लेकिन उनमें से एक कहता है कि क्या ये सच में मर चुका है, रुको मेरे को चेक करने दो। हांजी यहाँ पे ये कहती है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मर चुका है। लेकिन अपन यहाँ पे देखते हैं कि जिस टाइटन ने ज़ीक को कवर किया था वो अचानक डिसअपीयर होने लग रहा है, और अपने को पता चलता है कि भाई ज़ीक जिंदा है। अभी हम जिंदा हैं। और हर कोई देख के शॉक में था कि भाई ये जिंदा कैसे बच गया। हांजी को यहाँ पे काफी एक बढ़िया चांस दिखता है, और वो लीवाई को लेके नदी में डुबकी मारती है और भाग जाती है। अब काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या लीवाई मर चुका है, तो मेरे ओपिनियन में इसका आंसर है नहीं, लीवाई अभी भी जिंदा है। क्योंकि देखो, एक येगरिस्ट कह रहा था कि मुझे चेक करने दो कि ये सच में मरा है या नहीं, लेकिन हांजी ने उसे चेक करने नहीं दिया, क्योंकि हांजी को ये बात पता थी कि अगर इनको पता चल गया कि लीवाई जिंदा है तो वो उसे ऑन द स्पॉट मार देंगे। और दूसरा रीजन ये है कि लीवाई जिंदा था, इसीलिए हांजी उसे लेके भागी। एक मरी हुई लाश को लेके कोई क्यों भागेगा, तो मेरे हिसाब से लीवाई जिंदा था, इसीलिए हांजी उसे लेके भागी। अब एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जब ज़ीक ने कहा था कि उसे भी नहीं पता कि उसने कैसे सरवाइव किया, वो किसी अलग डायमेंशन में चला गया था, और वहां पे एक लड़की ने उसकी बॉडी को मोल्ड किया और उसे बचाया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कौन थी वो लड़की, हिस्टोरिया? नहीं यार, हिस्टोरिया जैसी दिखती है वो, लेकिन हिस्टोरिया नहीं है। अब मैंने थोड़ा सर्च किया और मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम है यमेर फ्रिट्ज। एक सेकंड में सही प्रोनाउंस तो कर रहा हूँ ना? देखो, ये वाली यमेर और वो वाली यमेर दोनों अलग अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये जो यमेर फ्रिट्ज है, ये पहली पर्सन थी जिसने टाइटन की पावर्स को ऑब्टेन किया था, और ये पहली फाउंडिंग टाइटन भी थी। अभी फिलहाल तो मुझे इतना ही पता चला है। अब यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन ये है कि वो डायमेंशन कौन सी थी, और भाई उस लड़की ने ज़ीक को क्यों बचाया, तो इसका आंसर यार मेरे पास भी नहीं है। जैसे जैसे एपिसोड आगे रिलीज हो गए अपने को पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद ओपनिंग आती है जिसने मुझे सरप्राइज किया। देखो, जो ओपनिंग सॉन्ग्स होते हैं वो जापानीज में होते हैं, लेकिन इस बार जो अटैक ऑन टाइटन का ओपनिंग सॉन्ग है वो इंग्लिश में है, और गाना भी अच्छा है। अब ओपनिंग के बाद अपन ये देखते हैं कि राइनर, जॉ टाइटन और कार टाइटन फाइट कर रहे हैं। किससे? एरिन येगर से। और एरिन येगर भाई अकेले फाइट कर रहा है तीनों से। अब इससे तुमको समझ आ गया होगा कि ये सिचुएशन एरिन के फेवर में नहीं है, और जो कार टाइटन होता है वो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरिन को डाउन करने में। जब येलेना को ये बात पता चलती है तो वो सोल्जर्स भेजती है एरिन को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे कैसे? मार्लियंस उन सोल्जर्स को मार देते हैं, और वो सच में देखने में काफी डार्क लग रहा था कि यार सोल्जर्स की लाशें ऐसे खून में पड़ी हुई है। अब इस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भाई साहब जेल में जाते हैं, आर्मिन, मिकासा और बाकी सबको जेल से बाहर निकालते हैं, और उन्हें कन्विंस करता है कि यार एरिन की मदद करो। और यही नहीं, ये भाई साहब ये कहता है कि मैं ज़ीक और येलेना के प्लान के अगेंस्ट हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये सच में अगेंस्ट है या फिर ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब इसकी वजह से आर्मिन ये सोचने लग रहा है कि एरिन को जबरदस्ती इस प्लान का पार्ट बनना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे के एपिसोड में अपने को वैसे भी पता चलने ही वाला है। और अब यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। अब मेरा ये गेस है कि प्रोबेबली एरिन और ज़ीक अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आर्मिन भाई कोलोसल टाइटन बन के बैटल में घुस जाए
और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेरी फेवरेट मिकासा फाइनली एक्शन में होगी। तो ओवरऑल एपिसोड काफी जबरदस्त था, लेकिन इसके आगे आने वाले एपिसोड भी काफी जबरदस्त होने वाले, स्पेशली रंबलिंग वाला एपिसोड, उसके लिए तो भाई अलग ही हाइप है। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट से बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करो, मेरे लिए नहीं तो यार एटलीस्ट मिकासा के लिए तो कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स गेन करने की निंजा टेक्निक।